स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम दो निबंध कर चुके हैं बेटा, दीपावली और ईद। यहाँ पर निबंध संख्या 5 है, बट हम इसको तीसरे नंबर पर काउंट करेंगे। पहला सुख निरोगी काया, यानी कि कहने का मतलब क्या है कि सबसे बड़ा सुख, सबसे पहला सुख वही है जब हमारा शरीर, जो हमारी काया को बोलते हैं शरीर, निरोगी मीन्स रोग रहित होगा। यानी कि पहला सुख निरोगी काया, अगर हमारा शरीर स्वस्थ है तो वही क्या है, पहला सुख है हमारे जीवन का। समझ में आया बेटे? ये यहाँ पर निबंध संख्या 5 है, बट हमें इसे तीसरे नंबर पर काउंट करेंगे क्योंकि हम 2 कर चुके हैं पहले। नंबर 1 दीपावली, नंबर 2 ईद। तीसरे नंबर पर हम क्या याद करेंगे, पहला सुख निरोगी काया। ये हम अपने टॉपिक का नाम देंगे निबंध को। ऐसे तो हमारी बुक में कम से कम 20 हैं, 17 हैं, 18, लेकिन हम अब ऐसे 1 से पहले हम 4 निबंध करेंगे जो इम्पोर्टेंट लगते हैं स्टार्टिंग में। जिसको भी बच्चे को बनाना नहीं आता, लिखना नहीं आता, तो उनको पहले इजी कराते हैं। ठीक है बेटे? तो पहला सुख निरोगी काया, इसके अंदर क्या कहा है? यह कहावत पूर्णतः सत्य है कि शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। क्या मतलब है इसका? कि अगर आपका शरीर स्वस्थ होगा तो आपका जो मस्तिष्क है, दिमाग है, वो भी क्या होगा, स्वस्थ होगा। और उसी में अगर शरीर स्वस्थ है तो दिमाग भी फ्रेश रहेगा, स्वस्थ रहेगा। व्यक्ति का शरीर स्वस्थ नहीं होता तो वो कोई भी काम आसानी से नहीं कर सकता, क्योंकि उसके मन में क्या होता रहता है, इधर उधर की बातें आती रहती हैं। कभी बीमार रहेगा तो ऐसे ही बेचैन ऐसे ही पड़ा रहेगा, है ना? तब कहते हैं कि हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हम कैसे अपने शरीर को स्वस्थ रखें, कैसे अपने शरीर को रोगों से बचाएं। तो विद्यार्थीगण बेटा ध्यान से सुनिए, अगर हमें अपने शरीर को स्वस्थ रखना है, हम ये चाहते हैं कि जो हमारा शरीर है वो सुचारू रूप से चलता रहे, तो उसमें क्या होते बेटे, उसके लिए हमें नियमित रूप से यानी कि डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं व्यायाम करने चाहिए। प्रातःकाल में सैर करनी चाहिए। इससे क्या होता है कि हमारे जो शरीर है उसके अंदर क्या आती है, चुस्ती फुर्ती आती है, यानी कि हम सारा दिन एक्टिव रहते हैं। सैर करने से जो पेड़ों की सुबह सुबह ऑक्सीजन जो छोड़ते हैं वो हमारे शरीर के अंदर जाती है। सांस लेने में हमारे रक्त का संचार अच्छे से होता है। फिर रक्त का संचार मीन्स हमारे शरीर के अंदर खून का जो दौर है वो अच्छे तरीके से होता है। हमें निरोग रहने के लिए प्रतिदिन क्या करने चाहिए, व्यायाम करना चाहिए। और शरीर को निरोगी रखने के लिए बेटे, रोगों से मुक्त रखने के लिए एक्सरसाइज के साथ साथ हमें पौष्टिक और संतुलित खाना भी खाना चाहिए। ये नहीं है कि जैसे आजकल बच्चे क्या करते, चाइनीज़ फूड खाते हैं, जैसे चाउमीन हम लोग भी खाते हैं, लेकिन ये नहीं है कि आप डेली खाएं। नो, कभी कभार तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अपने घर का बना हुआ अच्छा और पौष्टिक खाना खाएं। जैसे संतुलित खाना खाना चाहिए। हमें हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन करना चाहिए। फल, दूध, दही, मक्खन आदि का सेवन करना चाहिए, क्योंकि जो एनर्जी, जो ऊर्जा हमें भोजन से मिलती है वह हमें कहीं से नहीं प्राप्त होती। प्रातःकाल के नाश्ते में यानी कि हमें दूध लेना चाहिए। रात को सोते समय हमें हल्का खाना, दलिया, खिचड़ी, इस तरीके का खाना खाना चाहिए। इससे हमारा शरीर क्या है, हल्का फुल्का और पुष्ट बनता है। अपने शरीर को रोगों से बचाने के लिए पहली बात तो मैंने क्या बताई थी, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए एक्सरसाइज करनी चाहिए, सैर करनी चाहिए। दूसरी बात मैंने बताई है कि पौष्टिक भोजन और संतुलित भोजन खाना चाहिए। तीसरी बात हमारे पास है कि यदि हमारा शरीर स्वस्थ होगा, शरीर के अंदर हमें अपने शरीर को स्वस्थ रखना है तो हमें स्वच्छता यानी कि सफाई की ओर भी विशेष ध्यान देना है। ये नहीं है कि आप खेल कर आए हैं उन्हीं हाथों से खाना खा लिया, नहीं। पहले अपने हाथों को खाना खाने से पहले या कुछ भी चीज़ खाने से पहले अपने हाथों को साबुन के साथ अच्छे तरीके से धोकर फिर खाना खाना चाहिए। इससे क्या होता है, अगर हम अपने हाथ साबुन से अच्छे तरीके से धोएंगे तो हमारे हाथों के अंदर कीटाणु नहीं लगेंगे। ये तो नॉर्मल सी बात है बेटे।
मैं बार बार आपको बोलती हूँ कि आप अपनी तरफ से अपने शब्दों को वाक्य के अंदर अच्छे प्रकार से प्रयोग करके अपनी तरफ से बहुत बेटर लिख सकती हैं। तो ये मैं यहाँ पर आपको पूरा निबंध दिखा देती हूँ बेटे, ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। पहला सुख निरोगी काया, देखिए पहला सुख निरोगी काया, और ये आप लोग अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं और इसमें से भी देखकर आप लिख सकते हैं। एक बात का और स्टूडेंट्स ध्यान रखिए, जितना भी काम आपको कराया जाता है उसको आप साथ साथ अपनी फेयर नोटबुक में लिखें और याद करें। देखिए